नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिसने बहुत लोगों को चौंकाया है। गिलियन फ्लिन का उपन्यास गॉन गर्ल। हाँ, ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो इस कहानी की कई परतों को खोलती है। तो शुरुआत होती है निक और एमी डन से। बाहर से देखो तो एकदम परफेक्ट शादीशुदा जोड़ा। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जो परफेक्ट दिखने वाला पर्दा है ना, हाँ, असल में उसके पीछे धोखा है, झूठ है और बहुत सारी दरारें हैं। सही। और फिर कहानी का जो मेन पॉइंट है वो आता है उनकी शादी की 5वीं सालगिरह पे, जब एमी अचानक गायब हो जाती गायब, और घर में मिलते हैं लड़ाई झगड़े के निशान। तो शक किस पर जाएगा? है। जाहिर है पति पर, निक पर। सारी उंगलियां उसी की तरफ उठती हैं। और निक का जो रवैया रहता है, उसके झूठ, फिर वो अफेयर वाली बात जब सामने आती है। ओह हाँ, वो अफेयर। उसने तो जैसे आग में घी का काम किया। पब्लिक और मीडिया की नजरों में तो वो तभी मुजरिम बन गया। बिल्कुल। मतलब सच्चाई क्या है वो शायद उतनी जरूरी नहीं रही जितनी की कहानी क्या बन रही है। वो मीडिया का तमाशा, मीडिया ट्रायल वाला वाह। पहलू वो काफी दिलचस्प है इसमें, है ना? बहुत ज्यादा। और यहीं पर ये कहानी सिर्फ एक गुमशुदगी के केस से आगे बढ़ जाती है। ये एक तरह की सामाजिक टिप्पणी बन जाती है। निक की हालत दिखाती है कि कैसे लोगों का नजरिया, मतलब परसेप्शन, हकीकत पर हावी हो सकता है। सही कहा। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं कि चलो निक ही विलन है, कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है कि जबरदस्त ट्विस्ट। एमी की डायरी। वो डायरी, ओ माय गॉड, उसने तो सब कुछ पलट दिया। हाँ, पता चलता है कि एमी वो तो जिंदा है और ये जो पूरा गायब होना था, ये सब उसकी प्लानिंग थी। बिल्कुल एक सोची समझी साजिश। बिल्कुल। निक को सजा देने के लिए उसके धोखे का बदला। यहाँ एमी का किरदार मतलब एकदम 180 डिग्री घूम जाता है। वो बेचारी पीड़ित से एक शातिर मास्टरमाइंड बन जाती है। हाँ, और ये सब बदला नहीं है, ये कंट्रोल की लड़ाई है। वो सिर्फ निक को सजा नहीं देना चाहती, वो पूरी कहानी को कंट्रोल करना चाहती है। एग्जैक्टली। वो नैरेटर बनना चाहती है, अपनी कहानी अपने तरीके से। और यही उपन्यास इतना मनोवैज्ञानिक बन जाता है। किरदारों के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी असली मंशा क्या है। और वो कूल गर्ल वाला कॉन्सेप्ट कि कैसे उसने सालों तक एक मुखौटा पहना। हाँ, वो भी बहुत अहम है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है। ये रिश्तों के अंधेरे कोनों, पहचान के संकट और मीडिया कैसे खेल खेलता है, इस सब पर एक गहरी नजर है। बिल्कुल। और आज हम इसी जटिल जाल को थोड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन किरदारों को समझने की जो ना पूरी तरह हीरो हैं ना विलन। सही। और कहानी का अंत वो तो और भी ज्यादा उलझा हुआ है। हाँ, मतलब जब लगता है कि निक शायद अपनी बेगुनाही साबित कर देगा, एमी के जाल से निकल जाएगा, तभी एमी वापस आ जाती है। और कैसे आती है, एक किडनैपिंग से बच निकली हीरोइन बनकर। हाँ, और मीडिया तो उसे हाथों हाथ लेता है, विक्टिम जो है। अमूमाल की चाल है वो। अचानक एमी फिर से सेंटर स्टेज पर, हीरोइन, और निक वो वापस शक के घेरे में, बल्कि पहले से भी ज्यादा बुरी तरह फंसा हुआ। खासकर जब एमी कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो तो मास्टर स्ट्रोक था। अब तो निक के लिए निकलना लगभग नामुमकिन। सामग्री में इसे एकदम घोटू रिश्ते का पीक बताया गया है। हाँ, जहाँ प्यार, नफरत, कंट्रोल सब मिलकर एक जहरीला कॉकटेल बन गया है। ये वाकई दिखाता है कि रिश्ते कितने टॉक्सिक हो सकते हैं। और देखिए, यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है। कोई भी नहीं। निक ने धोखा दिया, वो गलत था, लेकिन एमी का बदला लेने का तरीका वो डरावना है, क्रूर और योजनाबद्ध। हाँ, दोनों ही किरदार बहुत जटिल है, बहुत सारी खामियों से भरे हैं। वो सब इस कहानी में कहीं न कहीं झलकता है कि कैसे कंट्रोल और बदला लेने की चाहत इंसान को किस हद तक नीचे गिरा सकती है। यहाँ प्यार कोई खूबसूरत चीज नहीं रह जाती, वो एक हथियार बन जाता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये उपन्यास सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं सुलझाता, नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों, मीडिया की ताकत और समाज में जिसे हम सच मानते हैं उस पर बहुत मुश्किल सवाल खड़े करता है। तो अंत में हम यही सोचने पे मजबूर हो जाते हैं ना, कि किसी भी रिश्ते में या किसी भी कहानी में जो हमें ऊपर से दिखता है, क्या वो कभी पूरी सच्चाई होती है, या फिर हर चमकती चीज के पीछे एक ज्यादा गहरा, ज्यादा स्याह पहलू हमेशा छुपा होता है, शायद हम इसे देखना ही नहीं चाहते। सोचने वाली बात।